प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, इस बात की जानकारी के लिए आप डेली गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब पर तमाम तरह की वीडियो देखते हो और कभी कभी तो आपको फ्रॉड कॉल भी आ जाती है कि आपका इतना नंबर है, अगर आप पास होना चाहते हो तो इतने पैसे जमा करो। तो आज इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। रिजल्ट को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। रिजल्ट की जो संभावित तारीख है वो 22 से 25 अप्रैल है। 22 से 25 अप्रैल, इन 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज है लगभग 12 तारीख। 12 तारीख को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। 12 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में 10 दिन का अंतर है। इन 10 दिनों का इंतज़ार आपके लिए भारी नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया, जिस दिन आपके एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था, उसी दिन से आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप मार्च महीने के शुरुआत से लेकर के अब तक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने 30 से 40 दिन इंतज़ार में बिता दिया, वो आपको भारी नहीं लगा। अब बचा हुआ केवल 10 से 12 दिन बचा हुआ है, तो ये आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो रिजल्ट को लेकर प्रेशर में मत रहिए। कुछ बच्चों ने हमें बताया कि सर फेक रिजल्ट कैसे निकालते हैं, अगर किसी को फेक रिजल्ट दिखाना हो तो फेक रिजल्ट किस वेबसाइट से मिलती है। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे मेरे ही स्टूडेंट्स ने बताया कि ये वाली साइट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं नहीं कहूँगा कि फेक रिजल्ट देखो, ठीक है, या फेक रिजल्ट दिखाओ किसी को, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप रियल रिजल्ट देखिए और रियल रिजल्ट दिखाइए, जो आपके सम्मान को कभी भी ताक पर न रखे। क्योंकि आप एक बार किसी को फेक रिजल्ट दिखा दोगे, फेक रिजल्ट में बताएगा 97%, 98% हर विषय में। अब बताओ, 97% अगर किसी रिलेटिव को भेज दिया तुमने, स्टेटस लगा दिया, माँ बाप को दिखा दिया, दोस्त को दिखा दिया, जब रियल रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि आप तो 77% पाए, 80% पाए, तो वो 97% क्या था, 77% क्या था। तो फिर आपके विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस नाते फेक रिजल्ट से बचिए। ठीक है, मेरे से कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कहा गुरुजी फेक रिजल्ट वाली साइट बता दीजिए। भाई साइटें तो मनोरंजन के लिए बहुत सारा चीज़ बनाई हुई हैं। ऑनलाइन बहुत सारा चीज़ चल रहा है, हंसी मजाक मनोरंजन के लिए। तो आप मनोरंजन वाली चीज़ को रियल ना समझो, रियल वाली चीज़ ही रियल होती है। तो फेक रिजल्ट को हम किनारे रखते हैं। अब बात करते हैं मेन रिजल्ट के। रिजल्ट आएगा किस दिन? 22 तारीख से 25 तारीख मैंने बता दिया है। इन्हीं 3 दिनों के बीच में आप थोड़ा सोचना रिजल्ट के बारे में। उससे पहले आप यूट्यूब पर ना सर्च करो, ना गूगल में जाकर सर्च करो। रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिक आपके सामने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बता ही देगा, चाहे किसी का वीडियो, चाहे किसी का फ़ोन कॉल, चाहे कोई आपका दोस्त। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर के परेशान मत रहो। एक बात और इस बीच में मैं जोड़ना चाहूँगा, मुझे याद आ गया तो मैं ज़रूर बताऊँगा। देखो, रिजल्ट जिस दिन आएगा और अगर आपको लगता है कि मैंने पेपर में पूरा लिखा था, पेपर मैंने पूरा किया था, नंबर आपको उस हिसाब से नहीं मिला, बहुत कम नंबर मिल गया, फेल नहीं मतलब 100 में से 100 नहीं मिल करके 100 में से अगर 60 मिल गया, 45 मिल गया, 55 मिल गया, 50 मिल गया, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो आप अपनी कॉपी को दोबारा कैसे चेक करवा सकते हैं, अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं कैसे, ताकि इसी साल 15-20 दिन में या 1 महीने में आपका नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी नौबत किसी एक विषय, 2 विषय, 3 विषय या सभी विषय में पड़ेगी, तो आप उसके लिए तैयार रहना। मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, बताऊंगा कि आप अपना अगर किसी विषय में नंबर कम हो गया है तो इसी साल तत्काल उसको कैसे बढ़वाएंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे कि आपका फॉर्म भरा जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये लोग समझा देते हैं स्कूल वाले, अरे यार 2-4 नंबर से कुछ होता जाता नहीं है, नंबर 4 नंबर बढ़ जाएगा तो कलेक्टर नहीं बन जाओगे, मेहनत करोगे, एग्ज़ाम दोगे तभी नौकरी मिलेगी, 4 नंबर बढ़ जाने से नौकरी नहीं मिलेगी। लोग आपको ऐसा समझा के वापस भेज देंगे आपके घर। लेकिन अगर आपको जिद है कि नहीं, मैं जांच कराऊंगा कॉपी दोबारा, मेरी कॉपी दोबारा जांचो, मुझे विश्वास है कि मैंने पूरी कॉपी लिखा है, पूरी कॉपी भरा है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरना। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो उसको कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो सीधे मुझे फ़ोन करना, मैं सीधे आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो ये बात रही रिजल्ट आने के दिन वाली। क्लियर? रिजल्ट क्या है, जिस दिन आए, इससे कोई परेशानी नहीं। रिजल्ट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई परेशानी किसी को नहीं। लेकिन परेशानी इस बात की रहेगी कि आपके अनुसार
आपके मेहनत के अनुसार जितना आपने किया था उतना आपको अगर नहीं मिलेगा तो इस बात में परेशानी है। और इस परेशानी के निपटने का एक ही रास्ता है, कॉपी रीचेक करवाना। रीचेक करवाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, बहुत संघर्ष करना होता है, तब जाकर रीचेक होता है। मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आपके स्कूल वाले आपकी हेल्प करेंगे, आपके स्कूल वाले आपका कॉपी दोबारा जांच कराएंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहोगे, एक एक दिन का, एक एक मिनट का, एक एक पल का अपडेट आपको मिलेगा जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद दोबारा कॉपी जांच करवाने का। ठीक है, तो भाई मेरे बने रहना, ठीक है ना, बने रहना। दूसरी बात, इंटर का रिजल्ट निकल जाएगा तो क्या 4 लोगों में खुशी बांट के थोड़ी छोटी मोटी पार्टी करके फिर घूमना है? नहीं, अब तो असली पढ़ाई अब शुरू होगी। अब आप इंटर पास हो जाएंगे तो कहीं कहेंगे मैं पुलिस बनूंगा, जिसकी हाइट छोटी है वो कहेगा मैं क्या बनूंगा। अरे तो वो बाबू बनेगा, क्लर्क बनेगा, ऑफिस में काम करेगा, एसी में बैठेगा, बंद कमरे में बैठेगा, घुमाओ घूमने वाली कुर्सी पर बैठेगा, सामने कंप्यूटर पर बैठेगा, चश्मा लगा के भाव में जॉब करेगा। जलवा तो उसका भी है जिसकी हाइट छोटी है। गर्ल्स लोगों में जो लड़कियां पुलिस नहीं बन सकती हैं, सेना में नहीं जा सकती हैं, घर रह सकती हैं, घर पे बैठ कर के उनको पढ़ाई करना है, बाहर निकल नहीं सकती पढ़ने के लिए, क्या ऐसी लड़कियों के लिए कोई जॉब नहीं है? ऐसे बॉयज़ के लिए कोई जॉब नहीं है? जिनकी हाइट फोर्स में जाने लायक नहीं है, जिनकी हाइट पुलिस विभाग में जाने लायक नहीं है, जिनकी घर की स्थिति उनको आगे की पढ़ाई करने में बाधा डालने लायक है, या घर के लोग उतने सामर्थ्य नहीं है कि आपको घर से बाहर भेज के पढ़ाई करा सके, रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, किताब का भी खर्चा दे सके, तो कम से कम घर बैठे सरकारी नौकरी का तो तैयारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में कुछ नहीं लगना है। 100 रुपये का जब नौकरी आएगी 100 रुपये का फॉर्म भरना है, 200-250 की कोई किताब ले लेना, नहीं तो वो भी अगर किताब नहीं लेते हैं किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो खुद अपने वीडियो लेक्चर के साथ PDF में क्वेश्चन उपलब्ध करा देते हैं। बस आपके पास स्मार्टफोन है, बस वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंटर का रिजल्ट निकलने के बाद, पास होने के बाद आप करोगे क्या, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर बैठे उनको पढ़ना है, BA BSc BCom में एडमिशन ले लेंगे, घर रहेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे, बाकी दिन घर पे रह के घर का काम करेंगे और घर पे रह करके किसी नौकरी की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इस पर एक हम अलग से सेशन लेके आने वाले हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि इंटर के बाद कौन सी तैयारी करें। जिसकी हाइट छोटी है, पुलिस में सेना में नहीं जा सकता, वो क्या करे? जिसकी हाइट ठीक ठाक है वो क्या करे? या जिसके पास सामर्थ्य है पढ़ाई करने का, आगे बाहर निकल के पढ़ने का, वो क्या करे? सब पर हम बात करेंगे। सब तरह के छात्रों का ध्यान रखना शिक्षक का धर्म होता है, कर्म होता है, तो मैं वही करूँगा ताकि मेरे वीडियो से, मेरी बातों से सभी प्रकार के छात्रों को जानकारी हासिल हो, सभी प्रकार के छात्रों को एक नया रास्ता मिले। ऐसा नहीं कि जिनकी हाइट नहीं सही है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ लिया है, वो क्या करें? क्या केवल सिलाई कढ़ाई सीखना ही लास्ट में विकल्प रह गया है? लड़कों के लिए क्या केवल क्या नाम भर्ती देखना ही रास्ता रह गया है? जिन लड़कों की हाइट छोटी है तो वो क्या करें? क्या उन्हें मजबूरन बी फार्मा डी फार्मा करेंगे? मेडिकल स्टोर खोलना ही क्या आखिरी रास्ता है? नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, आपको मैं गाइड करूँगा। ऐसे ऐसे भी फार्म आते हैं जिन बच्चों की हाइट नहीं है, अंडर हाइट हैं, छोटे, मतलब सेना में जाने लायक हाइट नहीं है बच्चे बच्चियों का, उनको ऐसे ऐसे मैं फार्म बता दूंगा जिसमें 20 लाख 25 लाख 50 लाख लोग फार्म नहीं भरते हैं, सिर्फ 1-1.5 लाख लोग फार्म भरते हैं। इतना लो कंपटीशन रहता है, उसमें आप फॉर्म भर के आसानी से जॉब ले सकते हैं। जीवन भर पढ़ाई न करके, सिर्फ 1 से 1.5 साल पढ़ाई करके आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ऐसी भी भर्तियां आती हैं, ऐसे भी फॉर्म आते हैं, ऐसे भी तैयारियां होती हैं। जानकारी के अभाव में आप उल्टा सीधा कुछ भी पकड़ के पढ़ने लगोगे। UPSC का सपना, CGL का सपना, ये भी एक बहुत बड़ा सपना है। 5 से 6 साल का ये एक सफ़र है। घर से बाहर रहने का भी एक सफ़र है। घर पे रह करके कितना आप करोगे, बताओ ज़रा। कुल मिला जुला करके हम टोटल आपके साथ हैं। जिन बच्चों ने पॉलीटेक्निक में पढ़ने का मन बना लिया था शुरू से, जिनके घर वाले सामर्थ्यवान हैं पॉलीटेक्निक कराने के लिए, उन बच्चों के लिए हमने वीडियो डाला था। वे बच्चे देखे, समझ में आया, फॉर्म भरे, आज पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर दिया है, तैयारी नहीं कर पाया, रिजल्ट के चक्कर में रुका है, मैं बताता हूँ आप तैयारी करिए।
रिजल्ट चाहे कम आए नंबर चाहे ज़्यादा आए, तैयारी करिए। हमने उसके लिए बैच भी शुरू किया। पहले फ़ीस थी 500, बच्चों ने कहा सर ज़्यादा है, मैंने कम कर दिया, सिर्फ 299 कर दिया। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, बैच ले लेना। सीधा सीधा स्क्रीन पे जो नंबर विजिबल हो रहा है, इस नंबर पे बात करके आप हमारी टीम से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो या बैच लेने का प्रोसेस जान सकते हो। ठीक है ना। कुल मिला जुला करके मुझे उन सभी बच्चों का ख्याल रखना है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, मध्यम परिवार से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब के घर से हैं, किसान के घर से हैं, छोटे व्यवसायी के घर से हैं। जानकारी कुछ नहीं है, इंटर के बाद क्या करें दोस्तों से पूछ रहे हैं, जबकि वो दोस्त उतना ही जानता जितना आप जानते हैं, तो वो क्या बताएगा। दोस्त के पिता से पूछते हैं, पिताजी के ज़माने में कुछ नहीं था, पिताजी अपने ज़माने के 5वीं पास है, 8वीं पास है, वो क्या आपको बताएंगे। या पिताजी ने दुनिया नहीं देखी है बाहरी, वो भी गांव में रहे, बाहर गए तो भी मजदूरा बन के काम किए, घर पे आए तो किसान बन के काम किए, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की सोसाइटी डील नहीं किया, तो वो आपको कितना गाइड करेंगे। वो भी किसी का देख ही देखा करेंगे। लेकिन रियल कंपटीशन वे जान रहे हैं जो रियल में इस समय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम नहीं अकेले हैं, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर हैं, जो ऑफलाइन हैं, जो इंटर के बच्चों को पढ़ाते होंगे या उसके बाद कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाते होंगे, जो भर्ती वाली तैयारी कराते होंगे। उन्हें पता है किस सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन है, किस सेक्टर में कम है, किस सेक्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम लगेगा, किस सेक्टर में लड़कियों के लिए ज़्यादा चांसेस है, किस सेक्टर में लड़कों के लिए ज़्यादा चांसेस है, किस सेक्टर में हाइट का कोई मतलब नहीं है ना, किस सेक्टर में पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। हम सब बताएंगे आपको। एक वीडियो में बहुत बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत पका रहा है। बेटा जब तक ये माइंडसेट अपना दूसरे तरीके से सेट नहीं करोगे, जब तक चेंज नहीं करोगे, किसी को अपना सब कुछ नहीं मानोगे, किसी टीचर पे पूरा ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक जीवन में आप किसी को गुरु नहीं मानोगे, तो फिर किसी की बात आपको समझ में नहीं आएगी। हर किसी में कमी निकालना, हर किसी में कमी खोजते रहना, ये अगर आपकी आदत हो गई तो निश्चित रूप से कभी भी अच्छा गाइडेंस आपको नहीं मिल पाएगा। किसी भी टीचर का वीडियो देखो, किसी भी टीचर का चैनल सब्सक्राइब करो, हो सकता है पहले दिन वो अच्छा लगे, लेकिन आपके दिमागी संतुलन की वजह से 5 दिन बाद वो टीचर आपकी नज़र में भी बुरा लगेगा। तो फिर आपको लगेगा कि मैंने गलती किया, इसको सब्सक्राइब करके मैंने गलती किया, इसका कोर्स लेके मैंने गलती किया, इसकी पढ़ाई करके। बेटा अच्छे टीचर्स फर्स्ट वीडियो से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के मैंने वीडियो शुरुआत किया था, लेकिन मुझे आपके फ्यूचर के बारे में ध्यान आता गया वीडियो बोलते समय। मैं इधर बोल भी रहा हूँ और आपके लिए अगली लाइन क्या बोलना ये सोच भी रहा हूँ। दोनों काम मेरा साथ साथ चल रहा है। आप ये कतई मत सोचना कि मैं रट के आता हूँ, पढ़ के आता हूँ, उसको वीडियो में बोलता हूँ, ऐसा नहीं। ये रियल कंटेंट क्रिएट होता है, रियल टाइम लाइव क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो में कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, ना कोई साउंड इफेक्ट है। जो इफेक्ट है वो अंतरात्मा का है, वो निकल रहा है, वो आपको पास जा रहा है वीडियो के माध्यम से। हम कोई एडिटिंग टीम नहीं रखे, एक बार शुरू करेंगे फिर लास्ट करेंगे, उसके बाद वही अपलोड कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला जुला करके यार, हम आपसे इतने लंबे समय से जुड़े हैं, आपसे नहीं, इंटरमीडिएट के बच्चे से इतने लंबे समय से जुड़े हैं कि हम उसके हर एक वीक पॉइंट को जानते हैं, हम उसके स्ट्रांग पॉइंट को जानते हैं। स्ट्रांग पॉइंट बताने की ज़रूरत कम है, क्योंकि वो सबको दिखता है। वीक पॉइंट बताने की ज़रूरत ज़्यादा है, वो किसी किसी को दिखता है, खास करके उस बच्चे को नहीं दिखता जिसका वो पॉइंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग वो सारे पॉइंट कवर करते हैं। कुल मिला जुला करके वीडियो वॉच करो, लास्ट तक सीखो, अनुभव लो, अनुभव से कुछ सीखो। हम लोगों ने 15 साल का समय दिया है आपके एग्ज़ाम को कराने में। 15 सालों से हमारे पास आप जैसे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ के जाते हैं, फिर पढ़ने जाने के बाद वे फिर टच में रहते हैं, फ़ोन करके बताते हैं गुरुजी ये वाला रास्ता गलत था, गुरुजी वो मैंने जानबूझ करके ले लिया, फिर बाद में अच्छा नहीं था, माँ बाप की बात नहीं मानी, सीनियर की बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं मानी। तो हज़ारों फीडबैक के आधार पर भी हम लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं ये करना चाहिए, और वो नहीं तो ये करना चाहिए। बजट देखना है, कैपेसिटी देखना है, समय देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, सब कुछ देखना है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से कुछ भी सुनाई दिया और आप उसके पीछे चल दो। ये गांव की बारात नहीं है कि आप घर में खाना खा रहे हो या घर का कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, बारात बगल आपके घर के आसपास से गुजर रही, तो आप अचानक सारा काम छोड़ के मुंह उठा के देख रहे हो कौन कौन आ रहा, कौन कौन जा रहा है।
जब तक वो बारात चली नहीं जाई तब तक आप अपने काम को ताक पे रख करके उसको निहारते हो। फिर वो बारात चली जाती है तो फिर अंदर आ जाते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो भी बारात के पीछे 1 किलोमीटर और आगे पहुंचा के आते हैं। तो भाई अब वो ज़िंदगी आपकी नहीं रही। हंसना खेलना, बारात के पीछे जाना, डीजे और बाजा और गाजा या तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हफ्ते भर से तैयारी करना, आज जिस दिन वो कार्यक्रम हो उस दिन पूरा 24 घंटे उसमें लीन रहना, फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी हफ्ते भर लास्ट में उसकी चर्चा करते रहना। पता चला कि आपने शुरुआत का हफ्ता भर और आखिरी कार्यक्रम बीतने के बाद का 1 हफ्ता आप उसकी चर्चा में बिता दिए। घर में रहते तो माँ बाप के सामने बहुत सीधवा रहते हो। घर से निकलते हैं 2 3 4 दोस्त, जब गांव पे सड़क पे जाते हैं, पुल पे बैठते हैं, बाग में जाते हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस बातें चलती रहती, कोई वहाँ चुप रहता ही नहीं है। और जो कुछ नहीं बोलता वो भी इतना सुनता कि वो हम लोगों का सभा छोड़ के घर नहीं पहुँचता, उसके घर वाले बुलाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई ये ज़िंदगी आपकी बीत गई। इंटर पास हुए, आप एक नई दुनिया में जाओ, पुरानी दुनिया को छोड़ जाओ। पुराने उन्हीं दोस्तों को अगर लेके आगे जाओगे ना, जिन दोस्तों ने तुम्हें खूब कहानी सुनाया बाग में पेड़ पे चढ़ के या पुल पे बैठ के, नहर पे बैठ के, अगर उन दोस्तों को फिर से तुम रूम पार्टनर बनाओगे, लाइब्रेरी में सीट पार्टनर बनाओगे कि यार तू मेरे बगल में बैठा कर, तो फिर वही चीज़ सीख रहे हो, समझो नया कुछ नहीं सीख रहे हो। वही तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा तो फिर वही चीज़ कम से कम पेशाब करने निकलेगा लाइब्रेरी से तो फिर वही बात चालू, चाट के दुकान पे वही बात चालू, रास्ते में जाते समय आते समय वही बात चालू, बारात में वही बात चालू, किसी भी फंक्शन में आप जाओगे फिर वहीं से वो शुरू करेगा जहाँ पे वो ख़त्म किया था। तो कुल मिला जुला के यार रिजल्ट का इंतज़ार बहुत मत करो। सोचो कि तुम्हें रिजल्ट के बाद क्या करना है, उसकी प्लानिंग करो, लिस्ट बनाओ, क्षमता देखो, कैपेसिटी देखो, सब कुछ देखो, उस हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है। दोबारा कहाँ पे जांच कराना होगा तो उसके लिए घबराना मत, संपर्क करना अपने अपने विद्यालय से, वहाँ से काम आपका हो जाएगा। अगर वहाँ वायदे का काम नहीं होता हुआ दिखे तो संपर्क करिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से आप रहेंगे, आपका काम करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।